Yes, good evening to all my lovely students, and this is Sarali from Grammar Unit channel. Hopefully you people are enjoying good health. चलो आ जाओ, अब वर्ब का थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। इससे पहले मैंने वर्ब की 2 वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में वर्ब को फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और फिर वर्ब को मैंने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड भी किया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आज फिर हम थर्ड पार्ट में वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट वन मोर थिंग कि अभी हम फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप जब एडवांस वर्ब करोगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आ सकती है। इसी वजह से अभी मैं आपको डिटेल में वर्ब नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं वर्ब का ऊपर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ओके। और इंट्रोडक्शन में कोई 3-4 वीडियोज़ लगने वाली हैं, इसके बाद अच्छे से वर्ब को स्टार्ट करेंगे। चलो आज हम वर्ब का 2 टाइप्स और करेंगे। फर्स्ट इज़ फाइनाइट वर्ब, another is non-finite verb. स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को सेट करता है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, जनरली बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं इन दोनों को लेकर के। प्रॉब्लम क्या, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं, 3 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ जीरंड, infinitive and participle. Students, what I personally feel ना कि these are the most boring and complex topic of grammar. बोरिंग है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसी बोरिंग को इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, ओके। सो डोंट यू वरी। सो जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, आज मैं इन तीनों का आपको बताऊंगा कि ये तीनों जो हैं वो फंक्शन कैसे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ओके। तो अभी ये एग्जैक्टली क्या होता है जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अलग से देखो, जीरंड एक वर्ड दिखने में एक वर्ड है, लेकिन ये एक वीडियो लेगा पूरा अपने आप को डिस्क्राइब करने में। तो जीरंड को अलग से डिस्क्राइब करूंगा, इन्फिनेटिव को अलग से बताऊंगा और पार्टिसिपल को अलग से बताऊंगा। डोंट यू वरी, अभी सिर्फ आप लोगों को मैं इसका फंक्शन बताऊंगा और मेरा आज बेसिक जो मोटिव है वो बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। ये सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज नहीं होता है, एंड टेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है, ओके। सब्जेक्ट और टेंस दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब पर ये ना तो सब्जेक्ट का कोई असर पड़ता है ना तो टेंस का कोई असर पड़ता है। नो इफेक्ट ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। ये जो फाइनाइट वर्ब है ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना टेंस के अकॉर्डिंग, ये ऐसे ही रहता है, ये चेंज ही नहीं होता है। बट फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, ओके। ध्यान दोगे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको फाइनाइट वर्ब की। चलो 3 सेंटेंसेस को मैंने लिखा, अब इन 3 सेंटेंसेस में अपना वर्ब फाइंड आउट करते हैं। इन तीनों में हमारा वर्ब है गोज, गो और वेंट। और ये जो गोज, गो और वेंट है ये चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान दोगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो ही था तो क्या लगा, गोज लगा। दे हो गया सब्जेक्ट तो क्या हो गया, गो हो गया, गो। देखो नाउन में अगर आप एस लगाते हो तो वो प्लूरल होता है, और वही एस अगर आप वर्ब में लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। सो यहाँ पर कुछ उल्टा है, इन्वर्जन है, वो आप लोगों ने देख लेना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। और इसको मैं
टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे गो का पास्ट में लिखना है तो क्या करूँगा, वेंट कर दूंगा। तो देखो गो जो वर्ब था वो चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये चेंज ही नहीं होता है, ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो अभी मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। अगर मैं आपसे पूछूं ये हैव या फिर इज या फिर डू, ये सब कैसे वर्ब हैं? हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सब कैसे वर्ब हैं? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, फाइनाइट वर्ब की या नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं? हाँ, ये फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। देखो कैसे, ही है तो हैज़ होगा, दे है तो हैव होगा, और अगर मुझे इसी का पास्ट करना है तो क्या कर दूंगा, हैड कर दूंगा, हैड कर दूंगा। इसी तरह ही है तो इज़, दे है तो आर, और इनका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज या फिर वर। और इसी तरह ही है तो डज, दे है तो डू, और पास्ट में डिड हो जाएगा। सो ये ही, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सब फाइनाइट वर्ब हैं क्योंकि चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन ये फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये वैसे का वैसा ही रहता है। ये सब्जेक्ट टेंस नंबर किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ओके, अभी नॉन फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। अभी देखो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे। यहाँ पे पहले आप मुझे ये बताओ, ये इंजॉयज़, ये इंजॉय, ये कैसा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। देखो ही है तो इंजॉयज़, दे है तो इंजॉय। इसी तरह ही है तो लाइक्स, दे है तो लाइक, और पास्ट में लिखोगे तो लाइक। ये सब फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ये सब फाइनाइट वर्ब्स हैं। नाउ कम टू द वर्ड स्विमिंग। ये जीरंड है। ये जीरंड होता क्या है मैं आपको डिटेल से वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बस इतना समझ लो कि ये जीरंड है। यहाँ भी ये स्विमिंग जो है ये जीरंड है। ओके, अब देखो फाइनाइट वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग, बट नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज ही नहीं होता है। देखो जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है, ये चेंज नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी वही जीरंड, प्लूरल के साथ भी वही जीरंड। ओके, और ये तो प्रेजेंट टेंस में, अगर मैं इसका टेंस भी चेंज कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा लिखा मैंने, ही इंजॉयड स्विमिंग, उसने स्विमिंग को एंजॉयड किया। अब देखो मैंने टेंस चेंज कर दिया, एंजॉयड कर दिया, एंजॉय से एंजॉयड कर दिया, तो ये स्विमिंग जो जीरंड है ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे ही रहा। तो पास्ट में भी वही जीरंड, प्रेजेंट में भी वही जीरंड, सिंगुलर के साथ भी वही जीरंड और प्लूरल के साथ भी वही जीरंड। तो जीरंड का सिंगुलर, प्लूरल और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, ये चेंज ही नहीं होता है। अभी आ जाओ इन्फिनेटिव पर। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। ओके, इन्फिनेटिव देखो ये तो आपका फाइनाइट वर्ब है, लाइक्स, लाइक और लाइक्ड, ये चेंज होता जा रहा है। हमारा इन्फिनेटिव क्या है? ये हमारा इन्फिनेटिव 2 + V1, ये इन्फिनेटिव है। देखो ही सिंगुलर के साथ भी वही इन्फिनेटिव, प्लूरल के साथ भी वही इन्फिनेटिव, और अगर मैं इसका पास्ट में कर दूं ना
तो फिर भी वही इन्फिनेटिव। देखो प्रेजेंट में भी वही इन्फिनेटिव और पास्ट में भी वही इन्फिनेटिव, सिंगुलर प्लूरल के साथ भी वही इन्फिनेटिव, तो ये चेंज नहीं होता है। इन्फिनेटिव जीरंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब तो चेंज होता है बट नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। और पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल वैसे तो दो किस्म का होता है, मतलब वर्ब का हमारा कितना फॉर्म होता है, हमारे वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 होते हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही किस्म, उसमें सिर्फ 2 ही का पार्टिसिपल बनता है, एक V3 का और एक V4 का। ओके, V3 पास्ट पार्टिसिपल और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये मैं आपको क्लियर करूँगा एक वीडियो में, मतलब पार्टिसिपल की एक वीडियो में, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इसका फंडामेंटल्स बताया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में, और यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, क्योंकि हर अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो मिलते हैं वर्क के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।